स्टूडेंट्स लेसन कर रहे थे हम देन में थर्ड पार्ट है। आज आगे स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं। द बाउंड विद द सी मॉस मीन्स स्काई दैट स्ट्रीड द बीच, जो कि समुद्र, बीच मीन्स तट, जो कि समुद्र तट पर फैली हुई थी। उसने उसके घाव को समुद्री काई से भर दिया। द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टूपर, स्टूपर मीन्स बेहोशी में, मोन्ड कराहा बट ही डिड नॉट अवेकन, वो व्यक्ति अपनी बेहोशी में दर्द से एकदम चिल्लाया पर जागा नहीं। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सैड आंसरिंग हिमसेल्फ। सदाव ने अपने आप में जवाब देते हुए कहा कि सबसे बढ़िया यही होगा कि हम इसे समुद्र में वापस डाल दें। नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। अब जबकि एक पल के लिए खून बहना रुक गया था और वह खड़ा हुआ और अपने हाथों से उसने रेत को झाड़ा। नाउ दैट यस अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट, हना सैड स्टेडली। हैना ने जवाब देते हुए कहा दृढ़ता से, स्टेडली मीन्स दृढ़ता से, कि हाँ यही ठीक रहेगा निसंदेह। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन, पर वो उस निश्चल व्यक्ति को लगातार घूरती रही। इफ़ वी शैटर्ड a white man in our house we should be arrested, and if we turned him over as a prisoner he would certainly die, सदाव said। सदाव ने कहा कि यदि हमने इस गोरे व्यक्ति को अपने घर में पनाह दी तो हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और यदि हम इसे कैदी के रूप में जेल भेजते हैं तो अवश्य ही मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हना सैड। हना ने कहा कि सबसे दयापूर्ण चीज़ यही होगी कि उसे हम समुद्र में वापस डाल दें। बट नाइदर ऑफ देम मूव, पर दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई, ऐसा करने के लिए कोई भी नहीं हिला। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्जन अपॉन द इनर्ट फिगर मीन्स निष्क्रिय इस आकृति को। दोनों ही एक अजीब सी वितर्षणा से ताक रहे थे, अजीब सी भावना से घूर रहे थे। वट इज़ ही, हाना विस्पर्ड, हाना फुसफुसाई कि वह कौन है। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, ऐसा कुछ है जिससे ये लगता है कि ये अमरीकी है। सदाव सैड, सदाव ने कहा। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, उसने उसकी बैटर्ड मीन्स पुरानी टोपी उठाई। यस देयर ऑलमोस्ट गोन वाज द फेंट लेटरिंग, हाँ इस पर लगभग मिट चुके से धुंधले अक्षर हैं। ए सेलर ही सैड, उसने कहा कि एक नाविक है। फ्रॉम एन अमेरिकन वारशिप, जो कि अमेरिकी युद्धपोत से हैं। ही स्पेल्ड इट आउट, उसने इसे पढ़ा। यूएस नेवी, द मैन वाज अ प्रिजनर ऑफ वार, ये यूएस नेवी का था, वह व्यक्ति युद्ध का एक कैदी था। ही हैज़ एस्केप्ड, हैना क्राइड सॉफ्टली, हैना धीरे से चीखी कि ये बच चुका है। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंडेड, और यही कारण है कि यह घायल है। इज़ द बैक, सदाव एग्रीड, पीठ पर घायल है, सदाव सहमत हुआ। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, देन हैना सैड विद रेजोल्यूशन, दोनों हिचकिचाए संकोच से एक दूसरे को देखते रहे। फिर हैना ने दृढ़ता से कहा, कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, आओ क्या हम इसे वापस समुद्र में डाल सकते हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाव आस्क्ड, अगर मैं डाल सकूं तो तुम भी डाल सकोगी। नो, हैना सैड, हैना ने कहा नहीं। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, परंतु यदि तुम अकेले डाल सको। सदाव हेजिटेटेड अगेन, सदाव दोबारा हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज़, ही सैड, उसने कहा कितनी अजीब बात है, दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, और उसने कहा कि अगर ये व्यक्ति पूरी तरह ठीक होता, पूरा होता, तो मैं बिना परेशानी के इसे पुलिस को सौंप देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं इसकी बिल्कुल भी परवाह ना करता। ही इज़ माई एनमी, यह मेरा शत्रु है। ऑल अमेरिकन्स आर माई एनमी, सारे अमेरिकी मेरे शत्रु हैं। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, और ये उन्हीं में से एक आम आदमी है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज, तुम देख रही हो इसका चेहरा कितना मूर्ख है। बट सिंस ही इज़ वाउंडेड, परंतु अब क्योंकि ये घायल है। यू ऑलमोस्ट कैन नॉट
थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। हाना ने कहा कि आप इसे समुद्र में भी नहीं फेंक सकते। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, फिर केवल करने के लिए एक ही चीज़ बची है। वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें इसे घर के अंदर ले जाना होगा। बट द सर्वेंट्स, सदाव इंक्वायर्ड, सदाव ने पूछा, पर नौकर We must simply tell them that we intend to give him to the police, as indeed we must, सदाव। इस प्रकार उसने कहा कि हमें उन्हें केवल यही बताना पड़ेगा कि हमारा इरादा इसे पुलिस को सौंप देने का है, जैसा कि हमें करना भी चाहिए। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजीशन, हमें आपकी पोजीशन और बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। इट वुड endanger all of us if we did not give this man over as a prisoner of war, हम सभी खतरे में पड़ जाएंगे यदि हमने इस आदमी को युद्धबंदी के रूप में नहीं सौंपा तो। सर्टेनली, सदाव एग्रीड, सदाव भी सहमत हुआ कि अवश्य ही यही होगा। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, इसके सिवाय मैं कुछ और सोचूंगा भी नहीं। दस एग्रीड, दोनों सहमत होकर टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, दोनों ने उस आदमी को मिलकर उठाया। ही वॉज वेरी लाइट लाइक अ फॉल, फॉल मीन्स एक पक्षी की तरह जिसके केवल कंकाल रह गया, हड्डियाँ रह गई हों। वह बहुत हल्का था, एक उस मुर्गे की भांति जो लंबे समय से भूख से मरता रहा हो, उसके पंख और हड्डियाँ रह गई हों। A fowl that had been half starved for a long time until if it is only feathers and skeleton, जिसने लंबे समय से भूख झेल ली हो, जिसके केवल फीदर्स और हड्डियाँ रह चुकी हों। So his arms hanging, इसलिए उसकी बाजुएं लटक रही थीं। They carried him up the steps and into the side door of the house, वे उसे सीढ़ियों से ऊपर ले आए और घर के साथ वाले दरवाजे में से उसे ले गए। This door opened into a passage, and down the passage they carried the man towards an empty bedroom. यह दरवाजा एक रास्ते में खुलता था और रास्ते के नीचे से उस आदमी को एक खाली कक्ष में ले आए वो। It had been the bedroom of Sadav's father, यह कमरा सदाव के पिता का था। Since his death it had not been used, और उसकी मृत्यु के बाद उसे यूज नहीं किया गया। They laid the man on the deeply matted floor, उन्होंने उस आदमी को मोटे फर्श पर लेटा दिया। Everything here had been Japanese to please the old man, who would never in his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed. यहाँ हर एक चीज़ जापानी थी, उस बूढ़े आदमी को खुश करने के लिए जो अपने घर में एक विदेशी कुर्सी या बिस्तर पर नहीं सोया था। हना वेंट टू द वॉल कपबोर्ड्स एंड स्लिड बैक अ डोर एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट में गद्दा, रजाई। हना दीवार में बनी एक अलमारी के पास गई और इसका दरवाज़ा पीछे से खिसकाया और एक मुलायम सी रजाई निकाल दी। शी हेजिटेटेड, वह हिचकिचाई। द quilt was covered with flowered silk and the lining was pure white silk. रजाई का जो गिलाफ था फूलों वाले रेशम का था और वह शुद्ध रेशम का बना हुआ था। He is so dirty, she murmured in distress. Distress means निराशा में, परेशानी में। murmured बुड़बुड़ाई, वह परेशानी में बुड़बुड़ाई कि यह बहुत गंदा है व्यक्ति। Yes, he had better be washed, सदाव agreed, सदाव सहमत हुआ। हाँ, उसे धोया जाता तो अच्छा रहता। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, अगर तुम गर्म पानी ले आओ तो मैं इसे साफ़ कर दूँ। आई कैन नॉट बियर फॉर यू टू टच हिम, शी सैड, उसने कहा कि मैं सहन नहीं कर सकती कि तुम इसे छुओ। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हेयर, आई विल टेल यूमी नाउ, हम नौकरों को बता देंगे कि यह व्यक्ति यहाँ है और मैं यूमी को बताऊंगी। शी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, कि वो बच्चों को कुछ देर के लिए छोड़कर आ सकती है और इसे साफ कर सकती है। सदाव कंसिडर्ड अ मोमेंट, लेट इट बी सो, ही एग्रीड, सदाव ने एक पल के लिए सोचा, ऐसा ही करो, और वह सहमत था। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, तुम यूमी को बताओ, मैं दूसरों को बताता हूँ। दूसरों मीन्स दूसरे नौकरों को। बट द अटर पैलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स, परंतु उस आदमी के बेहोश चेहरे के एकदम पीलेपन ने उसको पहले झुककर उसकी पल्स मीन्स नाड़ी को महसूस करने के लिए प्रभावित किया।
इट वॉज फेंट, वो अभी भी बेहोश था, बट इट वॉज देयर, पर नाड़ी चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैंस कोल्ड ब्रेस्ट, द हार्ट थ्रू वॉज येट अलाइव। उसने अपना हाथ आदमी की ठंडी छाती पर रखा और महसूस किया कि दिल अभी भी जीवित था। ही विल डाई अनलेस ही इज़ ऑपरेटेड ऑन, सद्दाव सेड। सद्दाव ने कहा कि यदि इसका ऑपरेशन न किया गया तो ये मर जाएगा। हाना क्राइड आउट, सद्दाव सेड, कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनी वे। सद्दाव ने यह कहा दृढ़ता से कि प्रश्न ये उठता है कि इस व्यक्ति को मरना नहीं चाहिए। हैना क्राइड आउट इन फियर, हैना डर से चिल्लाई, डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसे बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ़ ही शुड अलाइव, क्या होगा अगर ये जीवित हो जाएगा तो जीवित हो जाएगा। व्हाट इफ़ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाइड, सदाव ने जवाब दिया कि क्या होगा अगर ये मर जाएगा तो। ही स्टूड गेजिंग डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, और उस व्यक्ति को, निश्चल व्यक्ति जो बेहोश पड़ा था, उसकी तरफ देखता रहा। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रॉर्डिनरी विटैलिटी, विटैलिटी मीन्स विशेष शक्ति रही होगी, इस व्यक्ति में अवश्य ही विशेष शक्ति रही होगी। और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, नहीं तो यह अब तक मर चुका होता। क्यों मर चुका था? क्योंकि उसको गोली लगी हुई थी पीठ पर। बट देन ही वॉज वेरी यंग, पर वो अभी जवान था। परहैप्स नॉट येट 25, और शायद 25 साल का भी नहीं हुआ होगा। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम कल करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल।